जय स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्कॉलरस्पायर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलने वाले हैं क्लास 7 से लेकर 10 तक के मैथ्स के वीडियोस। तो इस चैनल पर हम अभी से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 और क्लास 10 मैथ्स के लिए एक ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है क्लास 10 स्टेट बोर्ड मैथ्स के लिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। यहाँ पे उन स्टूडेंट को लिया जाता है जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक होता है और उनको मैथ्स में अच्छा बनाया जाता है, जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही वीक होता है, जो बहुत ही मैथ्स में कमज़ोर होते हैं, जिनको मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता है, कोई भी एग्जांपल नहीं समझता है या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तो उन बच्चों को यहाँ मैथ्स में हम हेल्प करते हैं। तो जिस किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है या फिर मैथ्स नहीं आता है पर उनको मैथ्स पढ़ना है, उनको मैथ्स समझना है, तो वो स्टूडेंट्स, वो जो वीक स्टूडेंट है, वो इस ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके लिए चल रहा है। अभी से आपको मिलने वाले सभी मैथ्स के वीडियोस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अभी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 लाइन्स एंड एंगल्स। तो ये ईडैक पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 1 है। स्टेट बोर्ड का थोड़ा सा अलग होगा, बाल भारती का अलग होता है, एनसीईआरटी का अलग होता है, बट कंटेंट बहुत सा सेम ही होता है। क्वेश्चन में कुछ चेंजेस होते हैं बट कंटेंट जो होता है वो एक्चुअल में सेम ही होता है। कंटेंट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। क्वेश्चन में डिफरेंस हो सकता है पर कंटेंट में डिफरेंस नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन्स एंड एंगल में सबसे पहले हमें पढ़ना है रिलेटेड एंगल्स। तो रिलेटेड एंगल पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ लेसन से। तो लाइन्स एंड एंगल ये जो लेसन है ये टोटली बेसिक लेसन है। किसका? ये बेसिक लेसन है। किस लिए? तो जो भी हम एंगल्स फॉर्म करते हैं, जो भी हम एंगल्स पढ़ते हैं, तो एंगल कौन से दो लाइन मिलके फॉर्म होते हैं या फिर लाइंस क्या होते हैं, कौन से लाइन मिलके एंगल फॉर्म होते हैं, लाइन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, एंगल्स के डिफरेंट टाइप क्या होते हैं, क्लासीफाई एंगल्स को हम कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक रिलेटेड एंगल्स। एंगल के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिलेटेड एंगल। तो रिलेटेड एंगल में हमें सबसे पहले पढ़ना है लाइन के बारे में। तो लाइन क्या होती है? अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। एक लाइन में क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स नहीं होते। जैसे आप कहीं पे जाते हो, घूमने जाते हो, तो हमारा एक एंड पॉइंट्स फिक्स होता है। हमारा क्या होता है? डेस्टिनेशन एक फिक्स होता है। बट ये लाइन क्या है? लाइन में एंड पॉइंट्स नहीं होते। जैसे अगर इस लाइन को मैं पॉइंट पी से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं सोच रहा हूँ कि पॉइंट क्यू को इस पे खत्म करूँ, ये मेरा डेस्टिनेशन हो, तो ऐसा नहीं होता है। ये लाइन जो होती है ये दोनों साइड से क्या हो सकती है? एक्सटेंड हो सकती है। आप इसको कहीं तक भी एक्सटेंड करो तो भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। इसलिए उन्होंने बोला है कि लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। लाइन में एंड पॉइंट्स नहीं होते, उसको कितना भी एक्सटेंड करो, यूनिवर्स आपका खत्म हो सकता है पर ये लाइन का एंड पॉइंट आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट टोटली अपोजिट है लाइन के। लाइन सेगमेंट टोटली अपोजिट होती है लाइन के। वहाँ पे क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स होते हैं। तो उसको डिफाइन कैसे किया गया है? लाइन सेगमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है? अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। इसको हम एक घर वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बाउंड्री सेट कर देते हैं। कौन सी बाउंड्री? एक होता है ए, दूसरा होता है बी। इन दोनों के बीच में हमें जो टाइम स्पेन मिलता है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे लिए? ये हमारे लिए बाउंड्री हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? हमारे लिए बाउंड्री हो जाएगी। मतलब ना हम इससे आगे जा सकते हैं ना हम इससे आगे जा सकते हैं, हमें इसके बीच में ही रहना पड़ता है। तो सपोज ये हमारी मम्मी है, ये हमारी पापा है, इन दोनों के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके बीच में ही हमें रहना पड़ता है, उसके बीच में ही हमें हमारा गुजारा करना पड़ता है। तो ये क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स हो गए। मतलब क्या लगा दिया हमारे पेरेंट्स ने? हमारे ऊपर बाउंड्री। पर ये बाउंड्री नहीं होती है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, ये आपके लाइफ के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आपको गलत चीज़ों से दूर रखेंगे या आपको सही बताएंगे, सही करवाएंगे। तो ये जो बाउंड्रीज होती है ये सिर्फ आपको सही डायरेक्शन देने के लिए होती है। ठीक है, लाइन को क्या बोला है हमने? लाइन सेगमेंट को अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। मतलब ये जो बाउंड्रीज है इसका लेंथ क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इसका लेंथ हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। लेंथ विल बी ऑलवेज
फिक्स। अगर इसको 5 सेंटीमीटर बोला है तो वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, ना हम उसको 1 mm से बढ़ा सकते हैं और ना हम इसको 1 mm से कम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इस लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं रे के बारे में। रे क्या होता है, आपने धनुष्यबाण देखा होगा, आपने धनुष्यबाण देखा होगा। तो धनुष्यबाण में देखो एक एंड क्या होता है, एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड क्या होता है, फ्री टू एक्सटेंड। मतलब दूसरे एंड को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरे एंड से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे दोस्तों में चलती है, ये सब चीज़ें हमारी दोस्तों में चलती है। जैसे घर वाले हमारे ऊपर बाउंड्री लगा देती है, पर हम दोस्तों के पास जब जाते हैं तो वहाँ से क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। मतलब एक जो हमारी फैमिली है वो क्या है, हमारा एंड पॉइंट है, और दोस्त क्या है, फ्री टू एक्सटेंड। वहाँ पे हम जाके क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला है अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड फ्रॉम अदर एंड इट इज़ फ्री टू एक्सटेंड। मतलब दूसरे एंड से हम कितना भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये समझा आपको, ये तीनों समझा आपको, समझने वाला है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एंगल। एंगल के बारे में अगर बात करोगे तो देखो एंगल को आप देख सकते हो, ये दो लाइंस मिला के क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है। पर ये कौन सा टाइप है, ये देखो ये रे का टाइप है। ये क्या है, रे का। अगर इस पॉइंट को देखो मैं, पॉइंट ओ को, तो इसे बोलते हैं वर्टेक्स। इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ओ को हम हमेशा बोलते हैं वर्टेक्स, क्योंकि ये क्या है, ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से रे ओ भी निकल रहा है, रे ओ ए भी निकल रहा है। मतलब ये ओ पॉइंट क्या है, इन दोनों रे का क्या है, इनिशियल पॉइंट है। इन दोनों रेस का ओ क्या है, इनिशियल पॉइंट है, जहाँ से वो रेज फॉर्म हो रहे, वहाँ जहाँ से ये दोनों रेस फॉर्म हो रहे। ओ ए, ये जो ओ ए है इसको क्या बोलते हैं, ये ओ ए एक रे है, बट हम इसको क्या बोलते हैं, जब वो एंगल फॉर्म करते हैं तब उसको बोलते हैं हम आर्म्स। ये ओ ए एक आर्म है और ओ बी भी क्या है, एक आर्म। ये दो आर्म्स जब एक इनिशियल पॉइंट पे कंबाइन होते हैं या फिर जॉइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं। तो इसलिए इसको कैसे डिफाइन किया गया, देखो एन एंगल इज एन इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। अभी कितना बोला है, टू रेज, दो रेज है यहाँ पे, इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। तो इन दोनों के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, एंगल। उसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल। उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल। तो एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है, एन एंगल इज एन इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट, विद द सेम इनिशियल पॉइंट। ये जो इनिशियल पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। स्कॉलरस्पायर एकेडमी के इस चैनल पर इसी तरह आपको डिटेल में सिखाया जाता है, ठीक है। तो एंगल के बाद अभी हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स में हम देखने वाले हैं कि एंगल्स को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, कितने प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तो एंगल्स को टोटल 6 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। कितने टाइप्स में, टोटल 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जैसे आपके दोस्त होते हैं, एक दोस्त की 6 कैटेगरीज होती है, दोस्तों की 6 कैटेगरीज होते हैं। कुछ सीधे होते हैं, कुछ टेढ़े होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा सीधे होते हैं, कुछ उल्टे होते हैं। तो उसी प्रकार इन्होंने एंगल को भी क्या किया है, एंगल को भी क्या किया है, क्लासिफाई किया है। देखते हैं आपका दोस्त कौन से टाइप में आता है। सबसे पहला नाम है एक्यूट एंगल। सबसे पहला नाम क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऑलवेज मेजर्स फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। मतलब ये एंगल हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। कितना मेजरमेंट रहेगा, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट स्मॉलर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री बट स्मॉलर देन 90 डिग्री। कितना रहेगा, बट लेस देन 90 डिग्री। तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, ये जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट रे जो होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। यहाँ से अगर मैं ये बोलता हूँ ये मेरा 0 डिग्री है, कितना डिग्री है, 0 डिग्री पे अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ से ये कितने तक जाना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ से ये जाना चाहिए 89.9 तक। कितना जाना चाहिए, 89.9 डिग्री तक। तब जाके वो क्या बनेगा, तब जाके वो क्या बनेगा, एक्यूट एंगल। तब जाके वो क्या बनेगा, एक्यूट एंगल। क्या बनेगा तब जाके वो, एक्यूट एंगल। कितना होता है, कितना होता है एक्यूट एंगल, मोर देन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मोर देन 0 डिग्री बट लेस
लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। कितना होता है? 0 to 90 डिग्री। आपके दोस्तों की तरह कोई दिमाग नहीं है, किसी में है तो वो सीधा साधा है, दिमाग थोड़ा बहुत है। दूसरा देखते हैं राइट एंगल। राइट एंगल आपने एम्बुलेंस के ऊपर देखा होगा प्लस साइन बना होता है। कहाँ देखा होगा? एम्बुलेंस के ऊपर देखा होगा प्लस साइन बना होता है, या फिर मैथमेटिक्स में आपने प्लस साइन का यूज़ किया होगा। अगर इस प्लस साइन में देखते हो, अगर आप प्लस साइन में देखते हो तो ये लाइन क्या होती है? ये परपेंडिकुलर होती है। किसको? इस हॉरिजॉन्टल लाइन को। किसको होती है? इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। मतलब जो भी कोई एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो राइट एंगल का मेजर क्या होता है? इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना होता है? ये इक्वल होता है किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। मतलब ये दो लाइन के बीच में जो इंक्लिनेशन है वो कितना है? 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? इस एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑब्ट्यूस एंगल। आपके हिसाब से ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? देखो यहाँ पे मैंने बात की 0 से लेकर 90 डिग्री। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये 0 है, ये 0 है, ये मैंने बोला अभी 90। अब 90 से जो बड़ा होगा, 90 से जो बड़ा होगा इस सेक्शन में आने वाला, यहाँ तक आने वाला कौन सा एंगल होगा? उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मतलब ये किसके बीच में आएगा? 90 और 180 के बीच में जो भी एंगल आता है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्ट्यूस एंगल। सो इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ये जो एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। कितना होता है? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 से बड़ा तो होगा बट किससे छोटा होगा? 180 से। इन दोनों के बीच में क्या है? थोड़ा सा स्पेस है। ये दोनों क्या है? आपकी लोअर लिमिट और हायर लिमिट। लोअर लिमिट से बड़ा होना चाहिए और हायर लिमिट से छोटा होना चाहिए, तब जाके कौन सा एंगल बनेगा? ऑब्ट्यूस एंगल। कब? जब उसका लोअर लिमिट कितना हो? 90 डिग्री और ग्रेटर लिमिट कितना हो? हायर लिमिट 180 डिग्री। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। ये कितने के बराबर होता है? ये होता है 180 के बराबर। कितने के बराबर होता है? 180 के बराबर। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब अगर मैं इस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे एक एरो दे दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं मार्क कर दूँ पॉइंट, और यहाँ पे मैं लिखूँ उस पॉइंट का नाम O, तो ये जो पूरा एंगल होता है, इस पूरे एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। अभी कहाँ बढ़ेंगे? यहाँ तक आएंगे। अभी जाएंगे 180 से आगे। 180 से आगे जाएंगे मतलब क्या आएगा? रिफ्लेक्स एंगल। मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा रिफ्लेक्स एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल, देखो 180 के आगे जाऊंगा तो इधर क्या आएगा? 270 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 180 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 270 डिग्री। और ये क्या आएगा? 0 डिग्री, या फिर इसको बोलेंगे 360 डिग्री, कंप्लीट सर्कल का रोटेशन। तो मैं बोल सकता हूँ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन, कितना होगा? 180 से बड़ा कितना होगा? मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन कितने तक होगा? कितने से छोटा होगा? 360 डिग्री से हमेशा छोटा होगा। कितना होगा? 360 डिग्री से हमेशा छोटा होगा। अगर ये मेरा 360 डिग्री वाला पॉइंट है यहाँ पे, या फिर 0 डिग्री, ये मेरा स्ट्रेट जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल। तो 180 से कितना होना चाहिए? थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो एंगल कहाँ से मेजर करेंगे? उल्टा मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या बन जाएगा? मेरा रिफ्लेक्स एंगल। क्या बन जाएगा? मेरा रिफ्लेक्स
एंगल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कंप्लीट एंगल। एक कंप्लीट जब रोटेशन होता है सर्कल में, तो वो कितने एंगल के बराबर होता है? टोटल होता है 360 के बराबर, या उसको बोलते हैं हम 0 डिग्री। इक्वल टू इसको बोल सकते हैं इक्वल टू 0 डिग्री और 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट है मेरा, ये जो कंप्लीट रोटेशन होता है कितने डिग्री के बराबर होता है? 0 डिग्री या फिर 360 के बराबर होता है, ठीक है। इतना समझा आपको? इतना समझा? आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सब जो एंगल के और अलग टाइप्स है वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चैनल के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जिस पे आपको अभी नए नए वीडियोस मिलने वाले हैं, 7th स्टैंडर्ड के, 8th स्टैंडर्ड के, 9th स्टैंडर्ड के और 10th स्टैंडर्ड के। बट सब्जेक्ट सेम ही रहेगा। कौन से सब्जेक्ट के मिलेंगे आपको? मैथ्स सब्जेक्ट के सभी वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके दोस्त, भाई या बहन 10th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड या फिर 9th स्टैंडर्ड में, कोई भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, 7 से लेके 10 तक, तो आप उनको इस वीडियो को शेयर करना है और उनको बोलना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बने रहिए इसी चैनल पर। कल आपको फिर एक नया वीडियो मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो थैंक यू एंड जय हिंद।